भारत के सबसे पुराने राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के केंद्र में स्थित ढिकाला जोन सबसे मशहूर स्थानों में से एक है। ढिकाला के लैंडस्केप्स स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी जुरासिक पार्क में दिखाए गए लैंडस्केप्स से कम शानदार नहीं है। ढिकाला की सबसे खास विशेषताओं में से एक इसके विशाल घास के मैदान हैं, जिन्हें चौड़ के नाम से भी जाना जाता है। ये खुले घास के मैदान शाकाहारी जीवों के लिए एक प्रमुख आवास हैं। सुनहरे रंग की घास हवा के साथ धीरे धीरे लहराती हुई एक सुखद दृश्य बनाती है, खासकर सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान, जब रोशनी लैंडस्केप पर एक जादुई चमक बिखेरती है। रामगंगा नदी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की जीवन रेखा है और ढिकाला क्षेत्र से होकर बहती है, जो इसके प्राकृतिक आकर्षण को बढ़ाती है। नदी का साफ पानी इसके चारों ओर की हरी भरी हरियाली को दर्शाता है, जो एक मंत्र मुक्त कर देने वाला दृश्य पैदा करता है। लेकिन आज मैं ढिकाला की सुंदरता के बारे में बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं एक बहुत ही खास बागिन के बारे में बात करूंगा, जिसने ढिकाला में बाघों की आबादी को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर बांधवगढ़ में बागिन सीता को कुल माता का दर्जा दिया गया है, अगर पेंच में कॉलर वाली को माता राम के रूप में देखा जाता है, और अगर रणथंभौर की मछली को दुनिया की सबसे फोटोग्राफ टाइग्रेस के रूप में देखा गया है, तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की पार वाली यानी हमारी पारो को ढिकाला की महारानी के खिताब से नवाजा गया है। जब से हम खिननौली पहुंचे हैं, तब से हम पेड़वाली और उसके शावकों को नहीं देख पाए हैं। वैसे मैंने पेड़वाली के व्यवहार में हमेशा असमानता का एक पैटर्न देखा है। वह 3-4 दिन के लिए अलग क्षेत्र में चली जाती है। वह वहां आराम करती है, शिकार करती है और फिर खिननौली फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से राम सिंह रोड की ओर वापस आ जाती है। तो दोस्तों, डे 3 मॉर्निंग सफारी। अभी पेड़ वाली के एरिया को चेक करें, क्योंकि सुबह उसकी ग्राउल करने की आवाज़ आई थी। अब इसको यहाँ पे चेक कर लिया है। अब छोटी पार वाली के लिए जा रहे हैं हम, जहाँ पे कल उसको छोड़ा था वहीं पे ही जा रहे हैं। आज सुबह भी हम एक बार फिर पार क्षेत्र की ओर जा रहे हैं। छोटी पारवाली और शावक रोजाना देखे जा रहे हैं। देखते हैं आज क्या होता है। तो अभी एक बच्चे की साइटिंग हुई है, बहुत छोटी साइटिंग थी, और वो झाड़ियों में घुस गया पार वाली का बच्चा। तो काट देना ना। अब यहाँ वेट कर रहे हैं उसके बाहर निकलने का। हाल के दिनों में जब कोई पर्यटक कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जिक्र करता है, तो वह उसी सांस में पारो यानी पारवाली का नाम भी लेता है। पारो को पहली बार 2013 से 2014 के बीच देखा गया था, जब वह लगभग 3 साल की थी और अपना क्षेत्र बनाने की कोशिश कर रही थी। पारो की वंशाली बहस का एक विषय है। लोकप्रिय राय यह है कि वह ढिकाला चौड़ की ठंडी मां के नाम से जानी जाने वाली बागिन के अंतिम लिटर से संबंधित है। पारो ने रामगंगा नदी के पार के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बनाया और धीरे धीरे इसे नदी के दोनों किनारों तक बढ़ा दिया था और अपने क्षेत्र से 2 बड़ी बागिनों को भगा दिया था। पार वाली एक पतली दिखने वाली बागिन थी,
जो अपने क्षेत्र की रक्षा करते समय साहसी, आत्मविश्वासी और उग्र थी। वर्ष 2015 से 2016 तक वे एक शो स्टॉपर रही थी। उसने ढिकाला में बाघ की एक झलक पाने के लिए यहां आने वाले उत्सुक पर्यटकों को कभी निराश नहीं किया था। वे अब हर फोटोग्राफर की जान बन चुकी थी। रामगंगा के बिल्कुल साफ पानी में एक तराई बाघ की तस्वीर खींचना तब तक सभी के लिए एक मायावी सपना था जब तक पारो ने नदी पर अपना शासन नहीं जमाया था। पार की बाघिन को पहली बार देखे जाने के बाद से ही वह हर वन्यजीव प्रेमी के लिए मुख्य आकर्षण रही थी। नदी के दूसरी ओर पार के क्षेत्र में उसकी प्राथमिकता के कारण गाइड और वन कर्मचारी उसे पारवाली के नाम से पुकारते थे। कॉर्बेट में ज्यादातर बाघ इंसानों और जिप्सी के सामने आने से बचते हैं, लेकिन पारवाली के साहसी एटीट्यूड और सबसे महत्वपूर्ण बात जिज्ञासा और कभी कभी आसपास की जिप्सियों के साथ आक्रामकता ने पारो को दुनिया भर से फोटोग्राफरों का प्रिय बना दिया था। पारो ने अपना पहला लिटर 2016 में दिया था, लेकिन उस समय वे एक अनुभवहीन युवा मां थी और तेंदुए के एक हमले में उसने अपने 3 बच्चों को खो दिया था। साल बीतते गए और फिर इस नदी से एक बाघिन एक देवी के रूप में और एक साहसी जलपरी के रवैये के साथ उभरी, जो रामगंगा नदी के समृद्ध नीले रंग से प्यार करती थी। वे एक शो स्टॉपर बनी और पहली बार कॉर्बेट के ढिकाला जोन को पारो नामक बाघिन के कारण जाना गया। मैं हमेशा कॉर्बेट की रामगंगा नदी पर शासन करने वाले बाघ परिवार को देखने के अवसर की प्रतीक्षा करता था। मैं उत्सुकता से किसी एक टाइग्रेस का इंतजार कर रहा था जो इस चुनौतीपूर्ण इलाके में अपने बच्चों को मुझे पालते हुए दिखाई दे। सांबर रोड रिजर्व की एक मशहूर सड़क है। तब इस सड़क पर 3 बाघिनें आया करती थी। ये सड़क शुरू में चूहा पानी बाघिन के अंडर थी, फिर पारो का यहां आना शुरू हो गया था और हाल ही में ओल्ड ग्रासलैंड फीमेल ने भी इस क्षेत्र को चिन्हित करना शुरू कर दिया था। इसके बाद उसकी छोटी बेटी यानी न्यू ग्रासलैंड फीमेल ने उसके पारंपरिक घास के मैदान क्षेत्र को उससे छीन लिया था। 2018 में इस सड़क पर पारवाली और चूहा पानी मादा के बीच सबसे एपिक टेरिटोरियल फाइट देखी गई थी। उस समय दोनों मादाओं के शावक थे। पारो का अगला लिटर 2017 में सामने आया था, जिसमें से उसके 2 बच्चे मॉनसून के दौरान नहीं बच पाए थे। एकमात्र जीवित शावक एक छोटा नर था जो उसकी आंखों का तारा था, जिसे प्यार से नवाब के नाम से नवाजा गया। कुछ ही महीनों में एक छोटे राजकुमार ने अपनी मां के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए नदी में अपना पहला साहसिक कदम रखा। साहसी और करिश्माई नवाब जल्द ही पार्क के विजिटर्स और वन्यजीव प्रेमियों के बीच पसंदीदा बन गया। अपनी मां के साथ उसके शरारती व्यवहार ने नवाब को ढिकाला आने वाले हर पर्यटक के दिल की धड़कन बना दिया था। उसने पारो के साथ सर्दियों का सामना किया, पेड़ों के ठूंठों पर चढ़ा और रामगंगा की धुंधली सुनहरी सुबहों में उसने अपने सोने की सांसें छोड़ी। एक राजकुमार का जन्म हुआ था। मां और बेटे के बीच सब कुछ ठीक था। मां ने अपने प्यारे बेटे को अपने आंचल में ले लिया था। उसने उसे जीवित रहने के कौशल सिखाना शुरू कर दिए थे। नवाब अपनी मां से इन सर्वाइवल स्किल्स की बारीकियों को सही से सीखने लगा था। मां बेटे के इस प्यार को देख के हम सबकी आंखें नम हो जाती थी। मोरों के पीछे भागने से लेकर हिरण के बच्चे का पीछा करने तक नवाब ने सब कुछ किया। कभी कभी वह अपने इमैच्योर हंटिंग स्किल्स के कारण शर्मिंदा महसूस करता था, लेकिन तब पारो एक टीचर के रूप में अपने बेटे को छलावरण की कला यानी द आर्ट ऑफ कैमोफ्लाज सिखाती थी। मां और बेटा एक साथ तराई में घूमते थे और यह सोचा गया था कि आखिरकार पारवाली को उसका उत्तराधिकारी मिल गया था और ढिकाला और रामगंगा नदी को एक और साहसी नरबाग मिल गया था।
लेकिन उस रात जो हुआ उसने मेरी रूह को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया था। मौत के बादल पारो और उसके जानशीन नवाब पर इस तरह बरस पड़े जिसे खुदा की खुदाई भी बचा ना सकी। 27 मई 2018 की वो खौफनाक रात हम सभी वाइल्ड लाइफ लवर्स के लिए कठिन साबित हुई थी, क्योंकि हमें पता चला था कि युवा राजकुमार बहुत दूर किसी और एरिया में भटक गया था और वह अब खतरे में था। वह एक ऐसी रात थी जब एक दुखी माँ एक घुसपैठिए से जूझ रही थी और उसकी चीखें उसके विशाल घास के मैदानों में गूंज रही थी। यह एक ऐसी रात थी जब हर पर्यटक एक छोटे से पानी के पोखर पर सूर्य की हल्की सी रोशनी पड़ने का इंतजार कर रहा था, जो नदी पर शासन करने का सपना देखने वाले राजकुमार के लिए आखिरी आश्रय था। दुखद बात यह है कि लगभग 9 से 10 महीने की उम्र में नवाब पर एक अन्य बागिन ने हमला कर दिया था। बचाव के लिए पारवाली के साहसी प्रयासों के बावजूद नवाब को लगी चोटें घातक साबित हुई थी। वन विभाग द्वारा दिए गए चिकित्सा उपचार के बावजूद नवाब ने दम तोड़ दिया था। अपने बेटे के प्रति प्यार और नवाब की शैतानियों की कहानियां रामगंगा नदी की आत्मा में आज भी बसी हैं। ये थे भाई मैगी खाते हुए। क्यों ये खा रहे हैं अंडा मैगी। तो भाई कैसा लग रहा है दिखाना में? बहुत क्या बढ़िया। मैगी खाते हुए डिकाला में मैगी खाने का बहुत मन था। मन था। छोटी कैंटीन में बैठ के मैगी खा रहे हैं। तो भाई ब्लॉगिंग के लिए सही है वैसे, है ना? बहुत जैसे अच्छा। ऐसे कर रहे हो तो तुरंत अपने को ऐसे दिखा लो। मैं भी इधर बैठा हूँ और मैं तो मैगी नहीं खा रहा, अब दे भाई मैगी खा रहे हैं। मैं मैगी नहीं खा रहा, अब दे भाई मैगी खा रहे हैं। बचपन से लेके आज तक हमने इसी कैंटीन में खाना खाया है। जब रात का खाना खाने के लिए वहाँ जाते हैं, बहुत अच्छी मैगी, सैंडविच, कॉफ़ी, ब्रेड ये ऑमलेट चाय कॉफी कुछ तो पी लो। मिलता है यहाँ पे। बहुत प्यार से खिलाते हैं। 2018 में पारो ने अपने आखिरी लेटर को जन्म दिया। इसमें 3 शावक पैदा हुए थे और ये तीनों शावक फीमेल्स थीं। हर कोई कम से कम पारो के इस आखिरी लेटर में एक नर शावक चाहता था। इसका सीधा सा कारण ये था कि कॉर्बेट में नर बाघों का दिखना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्रकृति से कौन लड़ सकता है या उस पर शासन कर सकता है। पारो की तरह ये 3 शावक भी साहसी हैं। एक बागिन की जिम्मेदारियां बहुत अधिक होती हैं और वे उन सभी को पूरी लगन से निभाती है। पारो से मेरी मुलाकात पहली बार 2018 में हुई थी। हम सांबर रोड पर थे जब वे रामगंगा नदी के किनारे से पगडंडी लेकर सड़क की ओर बढ़ी। शावक सफलतापूर्वक अडल्टहुड तक पहुंच गए हैं और उन्होंने डिकाला में अपने क्षेत्र बना लिए हैं। हालांकि पारो को उसके डोमेन से हटा दिया गया है।
पारो, ये नाम हमेशा हमारे दिलों में समाया रहेगा। ना ही उस जैसी कोई पैदा हुई है और ना कभी कोई होगी। आज पारो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी छवि आज भी हमें उसकी 3 बेटियों में देखने को मिलती है। पारवाली को आखिरी बार 2020 में देखा गया था, जो उसके गौरवशाली दिनों का एक कमजोर अवशेष था। उसके पगचिन्ह, जो कभी गाइडों, ड्राइवरों और नियमित लोगों द्वारा आसानी से पहचाने जाते थे, अब रामगंगा के तट पर सफेद रेत पर अंकित नहीं हैं। कोई नहीं जानता कि उसका क्या हुआ, लेकिन उसकी उपस्थिति अभी भी महसूस की जा सकती है, क्योंकि वह अपनी संतानों के माध्यम से जीवित है। रामगंगा नदी के दूसरे भाग के क्षेत्र को पार खंड के रूप में पारवाली की वजह से जाना जाता है। मां तो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाने से पहले वो अपने क्षेत्र को अपनी 3 बेटियों के बीच बांट गई है। छोटी पारवाली, पेड़वाली और गेठिया वाली तीनों ही अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही हैं। पारो की विरासत सदैव जीवित रहेगी। ढिकाला हमेशा पारवाली का आभारी रहेगा। ढिकाला की रक्त धारा में पारवाली की बेटियों से कई और बाघ जन्मेंगे। पारो की विरासत अमर रहे। मैं आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करता हूं, जो आने वाले वर्षों में आपकी इच्छा अनुसार रामगंगा नदी और ढिकाला के ग्रासलैंड्स पर शासन करना जारी रखेंगी।